मैडम, एक डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया है सभासदों द्वारा कि उनके वार्ड में काम नहीं कराया जा रहा है। टेंडर हो चुके हैं लेकिन काम नहीं कराया जा रहा है, क्या कुछ मामला है? देखिए, हमारे पिछले दिनों राजवित्त आयोग से 96 करोड़ के काम लगे थे। उसके बाद क्या है, टेंडर चूंकि अवर अभियंताओं ने प्रॉपर भौगोलिक गलियों की भौगोलिक स्थिति को देख करके एस्टीमेट तैयार किए थे, उसके बाद ये टेंडर लगाए गए थे। जो उनमें राजवित्त के जो टेंडर थे उनमें 40 लाख से कम जो कम पैसे के जो टेंडर थे उनकी डेट खोलने की 30 तारीख निर्धारित थी, और जो 40 लाख से बड़े काम थे उनकी जो डेट थी वो 9 मई निर्धारित की गई थी। लेकिन आज 15 तारीख हो चुकी है और वो टेंडर नहीं खोले गए हैं, जो कि जनहित में खोले जाने नितांत आवश्यक थे। जब मैंने इस विषय में बात की ईओ से, तो ईओ ने बोला कि 15 सभासद मिल करके जिलाधिकारी के यहाँ एक पत्र दे करके आए हैं, और उस पत्र का हवाला देकर इन्होंने उन टेंडरों को नहीं खोला। मैं उसके रिगार्डिंग कल डीएम के यहाँ उप जिलाधिकारी दोनों के यहाँ मिलकर आई हूँ। उन्होंने कहा है कि चूंकि राजवित्त के कामों में हमारा कोई इंटरफियर नहीं होता है और ये काम आप लोगों का है, आप लोगों को ही मिलके खोलना है। जो लेटर, जब मैंने उस लेटर को खुद पढ़ा तो उस लेटर में जो शिकायतें दी गई हैं उनका इनसे राजवित्त के टेंडरों से कोई भी लेना देना नहीं है। क्या कुछ लिखा है पत्र में? पत्र में इन्होंने एक तो लिखा है कि भाई जो चेयरमैन है वो भ्रष्ट प्रवृत्ति की है, उन्होंने इन टेंडरों में भ्रष्टाचार किया है, वित्तीय अनियमितता की है। आप ही लोग बताइए कि किन टेंडर में किया गया है? ही नहीं, ये जो राजवित्त के जो 96 करोड़ के टेंडरों की मैं बात कर रही है उनमें इन्होंने वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया है। आप ही लोग बताइए, जो ये तथ्यहीन जो आरोप इन्होंने मेरे ऊपर लगाए हैं, ये बात कैसे साबित हो सकती है जब वो टेंडर खुले ही नहीं। एक बार को हम तब मान सकते हैं कि टेंडर खुल जाते, और टेंडर के बाद अगर इनको लगता था कि इनमें भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी शिकायत बाद में होती, ना कि पहले। जब टेंडर खुले ही नहीं, ओपन ही नहीं हुए, तो उनमें भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है। दूसरा, इन्होंने एक हवाला दिया कि विजिलेंस की इनके ऊपर जांच चल रही है, भ्रष्टाचार क्या है। विजिलेंस की जांच का इन टेंडरों से क्या लेना देना है? विजिलेंस की जांचें तो आरोप तो लगते रहते हैं, शिकायतें भी, लेकिन तब शिकायतें मानी जाती है जब जांच में आरोप सही साबित हो जाते हैं, सही पाए जाते हैं, तभी व्यक्ति आरोपी बनता है। ऐसे एक दूसरे पर एलिगेशन लगाने से कोई भी व्यक्ति आरोपी नहीं हो जाता है। और आज मैंने इन लोगों को कल चेतावनी भी दी थी कि अगर आप लोगों ने कल वो टेंडर नहीं खोले तो मैं यहाँ लोनी की जनता के हित के लिए ये काम लगवाए गए थे, मैं धरने पर बैठ जाऊंगी। क्योंकि आपको पता है कि आज 15 मई है, 1.5 महीने के बाद पूरा मानसून चरम पर होगा, और बरसात के कारण ठेकेदारों को भी काम करने में रुकावट आती है, और जगह जगह लोनी में त्राहिमाम मच जाता है। मुझसे जगह जगह मिट्टी मलबे मांगे जाते हैं। जब हमने काम सब कुछ लगा दिया, सब ओके है, तो जनहित में इन्हें खोला जाना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर ईओ की साफ साफ मनमानी चल रही है, और वो दबाव में इन टेंडरों को खोलना नहीं चाह रहे हैं। जिस तरह आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, कहीं ये लोनी की ओछी राजनीति तो नहीं है? जिस तरह सभासदों ने आरोप आप पर लगाए हैं अन्वित नेताओं के। ये बिल्कुल आप लोगों की सही बात है। ये देखिए, हम लोनी में जब से हम चेयरमैन बने हैं, हमने केवल लोनी के विकास की राजनीति की है, और यही एक वजह है कि मेरे घर में काम नहीं लग रहे हैं। मैं भी लोनी की जनता के हितों के लिए कार्य करती हूँ, और जिनके जो टेंडर लगे हैं, जब पब्लिक के बार बार फोन आते हैं कि मैडम कब काम शुरू होंगे, हमारी कब गली बनेगी, तो मैं उनको क्या जवाब दूं कि यहाँ के अधिकारियों की मनमानी के चलते अगर ये टेंडर समय से खुल जाएंगे तो मुझे लगता है कि बरसात से पहले काफी गलियां ऐसी हो जाएंगी जो चलने लायक हो जाएंगी। विकास ना होने को लेकर कौन खलल दे रहा है इस विकास कार्य में? विकास का मैं आपको बताऊं कि कुछ तो यहीं के स्थानीय, जो आप सब स्थानीय एक जनप्रतिनिधि है जिनके इशारे पर यहाँ काम होता है, और वो नहीं चाहते हैं कि लोनी का विकास सही तरीके से हो। क्योंकि नगर पालिका में इतना बजट आता है कि लोनी में काफी विकास कार्य से हम लोग साल में कराते रहते हैं। और इस बार भी जो ये 96 करोड़ के काम है, इनमें शमशान घाट भी हैं, बच्चों के लिए स्कूल भी है, पार्क है, बिजली वो क्या नाम है, सड़क पर भी काम होना है। तो अलग अलग तरह के काम है जो जनहित के लिए समय से होना बहुत जरूरी है। एक सवाल और है मैम, जिस तरह से देखा जा रहा है कि
जो अधिशासी अधिकारी हैं बार बार बोर्ड मीटिंग की बात कर रहे हैं। पिछले कार्यों को जो बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पास हुए थे वह कार्य पूर्ण नहीं है, तो क्या अगली बोर्ड मीटिंग लीगल होगी? नहीं, बिल्कुल, चूंकि पहली बोर्ड बैठक में जब ये काम पिछली जब हमारी सितंबर अक्टूबर के आसपास बोर्ड बैठक हुई थी तब उसमें सबकी सहमति से जो पैसा हमारे पास था उस हिसाब से टेंडर लगाए गए हैं। ये चीजें क्लियर नहीं हुई और नई बोर्ड बैठक की मांग करें। मैं मानती हूँ कि बोर्ड बैठक होनी चाहिए, समय समय पर होती रहनी चाहिए, लेकिन पहले ये है कि जो ये काम लग चुके हैं और जिनका सब कुछ प्रोसीजर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो इन्हें खोलने में देरी क्यों? पक्ष में 31 सभासद, विपक्ष में 12 सभासद, उसके